गजेंद्र सोलंकी जी भी हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के साथ आरंभ से, उसके उद्भव काल से ही हमारे साथ रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए जो अच्छा लगा है, आपकी तालियों को सुनना चाहता था ताकि हमें भी पता चले कि कार्यक्रम का स्तर कैसा होना चाहिए। यदि हम किसी भी तरह से इस विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप हर तरह की विविधतामयी कविता आपके हृदय तक पहुंचा सके तो हमारा ये प्रयास धन्य। और अब मैं आमंत्रित करूंगा कि जैसे मैंने कहा ना, 1857 के संग्राम के लिए मेरठ से चलकर जैसे कुछ सैनिक आए थे दिल्ली में और 1857 का संग्राम शुरू हुआ था, ऐसी मेरठ से चलकर आए हैं डॉक्टर हरिओम पंवार, जिनको पूरा विश्व जानता, बताने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी आवाज़ आज तक मुझे लगता है बोलते कहाँ से बोलते हैं, मुझे आज तक समझ में, इतनी तीखी आवाज़ में बोला कैसे जा सकता है। मैं 2 मिनट भी बोलूँ तो गला बाहर आने को हो जाता है, इतनी वय में भी। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर हरिओम पंवार जी। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। हमारे श्रद्धेय आज के मुख्य अतिथि, कवि सम्मेलन राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष भी और हम सब कवियों की ही वो एक तरह से संरक्षक हैं, श्रद्धेय जगदीश मित्तल साहब, आपके यशस्वी कुलपति प्रोफेसर योगेश जी, विकास गुप्ता जी रजिस्ट्रार साहब, और नीरा अग्निमित्रा, मुझे नाम थोड़ी देर में याद हुआ। ये मेरी सब तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि मैं इनसे उम्र में बड़ा हूँ, कविता में नहीं। और आज सबने जितना ये जमे हैं, हमारे छोटे भाई कहाँ गया, यश कंसल, उससे लेके हमारा पी.के. आज़ाद, सुदीप भोला, गजेंद्र सोलंकी, हमारी दोनों बहन बेटी, बत्रा साहब खुद, और जहाँ सुदीप छोड़ गए हैं इस कार्यक्रम को, मेरे जैसा आदमी, मैं तो पत्थर हूँ, या आदमी जैसा एक पत्थर या पत्थर का आदमी हो, मेरी आंखें गीली नहीं होती कभी, लेकिन सुदीप भोला को सुनता हूँ तो कभी कभी होती हैं। सबने इतना अच्छा पढ़ा, श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, आज इन लोगों ने मेरा कष्ट बढ़ाया। सब इतना जम रहे थे, जब इनको पता था मैं यहां हूं, मैं सुदीप भोला के उस भावुकता के क्षणों में जहां आप खोए हुए हैं, वहां से आपको बाहर निकाल के लाता हूं। हाथ से मुझे आता नहीं है बत्रा जी की जगह, मैंने कई बार इनसे कोशिश की, मुझे लिख के दे दो, मैं कहीं कहीं पढ़ लिया करूंगा, कुछ जरूरी थोड़ा ही अपना ही पढ़ो। तो मुझे आज एक संस्मरण याद आया, आप ध्यान से सुनना, मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा ही हूं। महादेवी जी ने एक पुस्तक लिखी पिछले दिनों, मेरे संस्मरण महाकवि निराला के संग। ये उदाहरण महादेवी की लिखी पुस्तक से है, इसलिए इसके सत्य होने में कोई शक नहीं है। महादेवी लिखती हैं उस एक संस्मरण में कि एक दिन महाकवि निराला ने अपने कमरे में टंगी हुई महाकवि तुलसीदास की तस्वीर को जूतों से पीटा। महाकवि तुलसीदास की तस्वीर को जूतों से पीटा। लोगों ने, दोस्तों ने पूछा, क्या हो गया है आपको? पूजा करते हो तुलसीदास की, इष्ट मानते हो अपना, और आज उनकी तस्वीर को जूते मार रहे हो? तो निराला ने रोते रोते 2-4 और मार दिए। बोले पीट लन दो मुझे इसे। बोले बात क्या है? तो निराला ने कहा, बात क्या होती, मैं जो भी कुछ अच्छा अच्छा लिखना चाहता था, ये कमबख्त सब कुछ मुझसे पहले लिख के चला गया। वाह, वाह। तालियों की बात ये नहीं थी, तालियों की बात समझ में आ जाए तो आगे कह रहा हूं। आज मेरा मन कर रहा है मैं इन कवियों की तस्वीर अपने कमरे में टांगूं। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे छोटे भाई बहन में सबको, लेकिन पढ़ा लिखा भी हाथ से कर सकता है। बत्रा जी, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, बस एक गनीमत है, आप इस विश्वविद्यालय में नहीं थे, ये शुक्र मनाने की जरूरत है। बहुत अच्छा, सबने अच्छा पढ़ा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आज 1 मिनट की होगी बस। जिनका मोबाइल बज रहा है उसको ऑन करके उनको भी ये कष्ट दो जो आप उठा रहे हैं। मिला लो उनको कि मैं कष्ट में हूं, मुझे कविताएं सुननी पड़ रही हैं, आप भी कष्ट में शामिल हो जाइए।
सब लोग पहली बार आए हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ दूसरी बार हूँ। 2-3 साल पहले शायद कोरोना से पहले एक कार्यक्रम ठीक 15 अगस्त को यहाँ किया था, तब मैं आया था। तब वे भी कुलपति श्री योगेश जी थे, प्रोफेसर योगेश। वो त्यागी थे, ये सिंह हैं। अब सिंह तो सिंह होते हैं, उन्होंने तो सचमुच बहुत अच्छा है ये। मैं खुद जीवन मेरा इसी में गुजर गया 50 साल। पढ़ाया तो क्या मैंने, इस विश्वविद्यालय में होता तो या तो पढ़ानी छोड़, या तो नौकरी छोड़नी पड़ती, या कवि सम्मेलन छोड़ने पड़ते। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में था, वहाँ दोनों काम हो सकते थे। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से बोला कि मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तुम्हारा पूरा दिन का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। बोले तो मैं क्या करूं? बोले मेरे गुरुजी उस गांव में मिल जाएं तो मेरी राम राम तो कह सकते हो। मैंने कहा मिलेगा तो कह दूंगा। पड़ोसी गांव गए मालिक, उन्होंने जाके पूछा, मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने कहा है कि मेरा गुरु इस गांव में रहता है, कोई है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया कि हाँ मैं हूं। उसने कहा तो मेरे पिंजरे के तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। हंसिए नहीं, मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपके भीतर तक जाएगी बात। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले क्या? बोले मिले तेरे गुरु। काहे के तेरे गुरु? मैंने तेरी राम राम बोली, वो मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरे का तोता मर जाने के बाद पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हम बहुत अच्छा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाए हैं, 75वां साल मनाए हैं। आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि जिनके बल पर, जिनके शहीदों की ताकत, जिन शहीदों की कुर्बानियां, जिन शहीदों की अपना जीवन सब कुछ दे देने के लिए देश के ये दिन आया, उनको राजनीति पर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोग कुछ भी कह देते हैं। अभी एक सांसद आए हैं उधर पंजाब में कहीं से जीत के, वो स्पष्ट कैमरे के सामने बोलते हैं कि भगत सिंह आतंकवादी था। और मैं अपने उत्तर प्रदेश के दर्द से पीड़ित हूं। वहां एक मुख्यमंत्री आई, उन्होंने कहा चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी था। और ये कल्पना नहीं है, इतिहास का सच है। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर बने एक महाविद्यालय का पत्थर उखाड़ा गया, किसी और के नाम का लगाया। किसी पत्रकार ने हिम्मत करके कहा कि आप क्या कर रही हैं, ये विद्यालय चंद्रशेखर आजाद के नाम पर है। तो घूम के बोली, कौन चंद्रशेखर आजाद? वो जो क्रांति आतंकवादी था। और देश चुप रहा, राजनीति चुप रही। मैं चुप रह नहीं सका। मैं सिर्फ इसलिए एक कविता आपको सुना रहा हूं। हे राजनीति के महापुरुषों, मत करो सम्मान हमारे शहीदों का, उनका अपमान करने का अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता। उनका अपमान नहीं होना चाहिए। मैं तमाम शहीदों के याद में चंद्रशेखर आजाद के अपमान पर लिखी अपनी एक कविता सुनाता हूं। मन करे ताली बजाना, मन करे मत बजाना। सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं सबके सामने सर झुकाकर प्रणम्य होकर उन सबको साधुवाद देता हूं, दुआएं देता हूं। और इतना देखिए, मैं मन से दिल से बोलता हूं। मैं 30 साल से लाल किले जा रहा हूं, पहले कवि से अब तक, यश से लेके सुदीप भोला तक। सबको जिस तरह आप लोगों ने सुना है, बड़े प्रोफेसर्स, बड़ी फैकल्टीज आगे, उनको मौके मिलते रहे होंगे, लेकिन आपने जिस मन से सब कुछ सुना है, मैं दिल से कहता हूं। मैं 30 साल लाल किले गया हूं कविता पढ़ने। मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा की। वाकई 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 बहुत प्रेम से सुना, बहुत। और सर, कुलपति सर से अनुरोध करता हूं कि अगर आज का कार्यक्रम बच्चों को अच्छा लगे और कोई विरोध पत्र आपके पास नहीं आए, तो इस परंपरा को वार्षिक परंपरा बनाया जाए।
मुझे आश्चर्य हुआ, जब हम 3 साल पहले आए थे तो पता लगा कि इस विश्वविद्यालय बनने से बाद आज तक लगभग पिछले 90-95 सालों से कवि सम्मेलन कभी हुआ ही नहीं। वो पहला कवि सम्मेलन था, ये दूसरा है। ये क्रम अब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कवि सम्मेलन संस्कार है, कवि सम्मेलन संस्कृति है, कवि सम्मेलन परंपराओं को जिंदा रखने की कोशिश है। और मैं अनुरोध करता हूं, आप कोई भी भाषा पढ़िए, लेकिन संस्कार केवल मातृभाषा देती है। जिसकी जो मातृभाषा है उसमें उसको संस्कार सीख लेना चाहिए, किसी भी भाषा में आप पढ़ें। मैं कविता सुनाता हूं, आप समझ जाएंगे। एक शहीद पर उठी राजनीति की बदजुबानी पर मेरी कविता है। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों। आदरणीय बैठ जाए प्लीज। हे आर्य पुत्र, उठना नहीं, मुझे और कुछ नहीं आता। जब मैं बोलूंगा तो सिर्फ मैं ही बोलूंगा। मैं इसीलिए उम्र में बड़ा हूं इन लोगों से, मैं ही बोलूंगा, और बीच में मत उठना। ये विश्वविद्यालय है, कहना नहीं चाहिए, वरना मेरे बारे में ये जानकारी भी है कि मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई। मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचूं गाऊं में, आजादी की सौगातों पर 100 गीत सुनाऊं मैं, लेकिन शबनम वाला वातावरण कहां से लाऊं मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। धाप जिन्होंने भारत माता को गहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं, उन लोगों को जेड सुरक्षा के, उन लोगों को जेड सुरक्षा के पहरे दे रखे हैं। जो भारत को बर्बादी की हद तक लाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती का पैगाम सुनाने वाले हैं, वे ही स्वर्ण जयंती। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है। सहमत होना, मुझसे पहले थोड़ी देर के लिए सहमति बनाना और फिर मुझसे जुड़ना। मैं कानों के लिए गाता ही नहीं, मैं दिल पे छपने की कोशिश में कविताएं पढ़ता हूं। आजादी लाने वालों का तिरस्कार तड़फाता है, बलिदानी पत्थर पर थूका बार बार तड़फाता है, इंकलाब की बलबेदी भी जिससे गौरव पाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है, आजादी में उस शेखर को भी गाली दी जाती है। मैं दिनकर की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए मैं दरबारों के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं, मैं पीड़ा की चीख। चार लाइन सुनना, और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ दुख तो होता है तो तालियां बढ़ाना, बाद में आप बढ़ाएंगे लेकिन अभी से बढ़ाना। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, ये होगा इस देश में। इससे बढ़कर और शर्म की बात नहीं हो सकती थी, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती थी। कोई शेखर, कोई बलिदानी शेखर को आतंकी कह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है, पत्थर पर से नाम हटाकर कुर्सी पर रह जाता है। गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला, लेकिन कोई ये ना समझे को। वाह! कविता का सौंदर्य ये है, जब गाली दी जा रही होगी और मुख्यमंत्री गाली दे रही होंगी, तब शहीदों की आत्मा ने सुना तो सबने होगा, उन पर गुजरी क्या होगी, इस बात को स्वीकारना। ये मेरी कविता का सर्वाधिक श्रेष्ठ सौंदर्य बोध है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं।
गाली की भी कोई सीमा है, कोई मर्यादा है, ये घटना तो देशद्रोह की परिभाषा से ज्यादा है। मेरी आंखों में पानी है, सीने में चिंगारी है, राजनीति ने कुर्बानी के दिल पर ठोकर मारी है। सारे वतन पुरोधा चुप थे, कोई कहीं नहीं बोला, लेकिन कोई ये ना समझे कोई खून नहीं खोला। सुनकर बलिदानी बेटों का धीरज डोल गया होगा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा, मंगल पांडे फिर शोणित की भाषा बोल गया होगा। सुनकर हिंद महासागर की लहरें तड़प गई होंगी, शायद बिस्मिल की गजलों की बहरें तड़प गई होंगी। नील गगन में कोई पुच्छल तारा टूट गया होगा, अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा फूट गया होगा। अशफाकुल्लाह की आंखों में लावा। बहुत अच्छा। भारत भू पर मरने वाला टोला भी रोया होगा, इंकलाब का रंग बसंती चोला भी रोया होगा। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी। क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले सेनानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी। एक समंदर रोई होगी भगत सिंह की कुर्बानी, क्या ये ही सुनने की खातिर फांसी झूले। मैंने बहुत गुस्से में लिखा एक 4 लाइन, बहुत गुस्सा। किसी को भी गुस्सा आएगा। मैंने वो गुस्सा कैसे जाहिर किया है, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ जाए तो मैं गुस्से पर मोहर चाहता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के आप युवा भारत के, अपने गुस्से पर। चुपके चुपके रोया होगा संगम तीरथ का पानी, आंसू आंसू रोई होगी धरती की चूनरधानी। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे। मेरी कल्पना के साथ जुड़ना और अच्छा लगे तो आना तालियों के आकाश में। जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे। शायद पल दो पल को उनकी निदिया भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। फिर पिस्तौल उठा। वाह 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 वाह। और मैं आपको इसलिए बधाई देता हूं, मैं 4 साल से किसी कारण से कमर दर्द से पीड़ित था। मैं 4 साल बाद आज पहली बार खड़े होकर कविता पाठ कर रहा हूं। और जगदीश मित्तल जी, श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, आपका आशीर्वाद रहा तो ये पहला कवि सम्मेलन है जिसमें मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूं। इसके बाद में शायद खड़े होकर पढ़ने लायक हो जाऊंगा। आपका आशीर्वाद मिलता रहे मुझे। बस सुन लीजिए। मुझे सुदीप ने धीरे से कहा कि भाई साहब रिस्क मत लो। मैंने कहा हरिओम पवार तो नाम ही रिस्क का है। सुनिए, मन से सुनिएगा। फिर पिस्तौल उठा। शेखर के बारे में 1 मिनट बोलता हूं। अद्भुत क्रांतिकारी थे वो। एक उनका बोला वाक्य बताता हूं जो दुनिया के किसी क्रांतिकारी के मुंह से निकला हुआ हो ही नहीं सकता। उनके माता पिता बहुत गरीब थे। भावरा एक गांव है मध्य प्रदेश में, झाबुआ जिले में, वहां रहते थे। हमारे श्रद्धेय मोदी जी 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो चंद्रशेखर आजाद के घर पर स्मारक में फूल चढ़ाने गया। पहला प्रधानमंत्री। माता पिता गरीब थे, बहुत गरीब थे। कोई भाई बहन नहीं था, अकेला बेटा था। किसी ने आके खबर दी कि तुम खजाने लूटते हो, तुम्हारी संदूक में पैसा होता है, तुम्हारे पास रहता है वो पैसा जो आंदोलन के लिए तुम लूट लेते हो खजाने, तो आप इतना तो घर भेज दो भाई कि माँ बाप रोटी खा लें। तो आजाद 2 वाक्य बोला। एक वाक्य आंख गीली करके और अगला वाक्य आंख लाल करके। मैंने इसलिए कविता पढ़ी, मैं जो उनके बारे में पढ़ रहा था मुझे ये पढ़ने को मिल गया। पहला वाक्य बोला, क्रांतिकारियों जो, क्या क्रांतिकारी और नहीं है? क्या मेरे ही माँ बाप हैं और क्रांतिकारियों के माँ बाप नहीं है? और दूसरा वाक्य बोला कि तुम मेरे माँ बाप को रोटी नहीं खिला सको तो मुझे आके बताना। मैं इस संदूक में से तो 1 पैसा नहीं दूंगा, लेकिन किसी दिन रात के अंधेरे में आकर उनके सीने में अपने पिस्तौल की 2 गोली उतार के चलाऊंगा। उस क्रांतिकारी को आतंकवादी कहेगी राजनीति, और फिर राजनीति में जिंदा भी रहेगी? नहीं।
1 मिनट बोलता हूं मैं शेखर पर, सुनना बस। उनकी पूरी जीवनी को मैंने कुल 4-6 लाइन में बांटा है। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसने जिसके कारण शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके कारण त्याग अलौकिक। बहुत दिन बाद पढ़ने का मन हुआ इसलिए बोल रहा हूं। शेखर याद तो आएगा। शेखर महायज्ञ का नायक गौरव भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसकी पिस्टल की गोली ने इंकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड की अग्नि चेतन कर डाली, जिसके कारण त्याग अलौकिक माता के आंगन में था, इकलौता बेटा होकर भी आजादी के रन में था, जिसको खूनी मेहंदी से भी देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबे ना खाता था। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों को खा जाते हैं और पुलों के शिलान्यास में नहरों को खा जाते हैं। अब तो नेता पर्वत सड़कें शहरों। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी। अच्छी लगे पंक्ति तो और ज्यादा तालियां सुनना चाहता हूं इस पंक्ति पर। आजादी के कारण जो गोरों से बहुत लड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है जी, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से। अंतिम छंद पढ़ता हूं। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर सीन, भारत माता की जय कहकर खुसूली पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आज़ादी के लिए जवानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी और श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी, श्रद्धेय योगेश्वर कुलपति, आपके 2 पंक्तियां सौंपता हूं। मुझे अपनी कविता की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है, मैं सुनना है। जिनके कारण उनके ये आपको याद, देखिए मुझे सुखद आश्चर्य हुआ, आपके कुलपति साहब को ये पूरी कविता याद है, मैं भूल रहा हूं लेकिन उनको याद है। मुझे याद आ जाएगा, समझेगा। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिन बेटों ने आज़ादी के लिए कहानी दे डाली, आज़ादी के हवन कुंड के लिए कहानी दे डाली, दूर गगन के तारे उनके नाम दिखाई देते हैं, उनके स्मारक भी चारों धाम दिखाई देते हैं, वे देवों की लोकसभा के अंग बने बैठे होंगे, वे सतरंगी इंद्रधनुष के रंग बने बैठे होंगे, उन बेटों की याद भुलाने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी करते हो, इंद्रधनुष के रंग चुराने की नादानी, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, अमर तिरंगा उन बेटों की याद दिखाई देता है, उनका नाम जुबां पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना, जो धरती में मस्तक बोकर चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं सूरज का बेटा तम के गीत नहीं गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। वाह वाह सर, वो तालिबान सर, तालिबान सुनो। हाँ इधर आओ। मुझे एक छोटी सी कविता पढ़ने का आदेश और है, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, कल अमृत महोत्सव था। हमारे रक्षक देवता भगवान राम है। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मानता हूं कि हमारे भगवान राम हैं, हमारे भगवान कृष्ण हैं।
वो हमारे रक्षक देवता हैं। मेरी बात ठीक लगे तो ही तालियां बजाना, वरना मत बजाना। मैं कई बार बहुत विवादित बात कहने लगता हूं। वो हमारे देवता हैं, लेकिन मैंने नहीं देखे, मैंने उनमें किसी को नहीं देखा। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं। वाह वाह। जिनकी कविता सुदीप भोला ने अभी सुनाई, मेरे लिए वो देवता जैसे हैं। मैं एक कविता करगिल के शहीदों पढ़ रहा हूं जी। आपका जाना जरूरी है सर? तालिबान सुनना चाहते हैं? वो लंबी कविता है, तो मुझे बैठने दो। मुझे एक कुर्सी, मुझे एक कविता का आदेश है सामने से। मैंने एक नई कविता इन दिनों तालिबान पर लिखी है। समय है आपको? वो उसमें 10 मिनट लगेंगे। तो बताइए सब, आप तैयार हैं क्या? 10 मिनट और? कुर्सी ले, कुर्सी ले। सामने से लिया, मैंने अपना बढ़ाया, आपने कम किया क्या? नहीं माइक आप। देखिए, मैं एक नई कविता सुना रहा हूं। अच्छी लगे तो मैं सुना रहा हूं, अच्छी नहीं लगे तो आज के मुख्य अतिथि सुनवा रहे हैं। अपना बचाव कर लेना चाहिए। और ये शायद कुलपति सर, शायद आपने भी सुन रखी, वहाँ उधर किसी यूनिवर्सिटी में आपने सुनी थी। तो भी याद होगी, भूल जाऊँ तो बता देना। ये नहीं भूलूंगा, मेरी जुबान पर है, आजकल मैं पढ़ रहा हूँ इसको। पीछे वाले भी मैंने देखो सबके लिए बहुत तालियां बजाई थी, बहुत तालियां बजाई थी मैंने सुदीप। नहीं बजाओ मत, पर ये ध्यान रखो कि मैंने तुम्हारे लिए तालियां बजाई थी। तो कुछ भी कहते रहते। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। थोड़ा गंभीर होकर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। मैंने एक बहुत अध्ययन करके एक ऐसे विषय पर लिखी है जिस पर आप लोगों को, बहुत लोगों को जानकारी पूरी होगी भी नहीं। मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आपको इतिहास भी पढ़ लो। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास। मैंने कहा था ना इस पर ताली नहीं बजेगी, मित्तल साहब ने फिर भी मुझे पढ़वा दी। अच्छा, समझ में गजेंद्र ने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसलिए ताली बजाओ कि पड़ोसी समझेगा कि इसको तो ज्ञान है, पढ़ना समझ में आ रही है इसके से। सुनना बजाना मत बजाना। मैं तो हंसी में इनके साथ, मैं 8-9 दिन से रोज गा रहा हूँ, तो मैं नींद में हूँ। मैं रात भी बाबूजी के साथ रात के 1 बजे तक गा रहा था दिल्ली में ही, फिर मेरठ चला गया, फिर लौट के आ गया, सोया नहीं हूँ। आप एक बार मेरी थकान उतारना, फिर मैं आपको अपने से अलग नहीं होने दूंगा, ये वादा मैं कर सकता। देखिए, अब मैं आपको अब तक नहीं कहा था मैं, आप मुझे सुनते हैं तो ये समझकर सुन लीजिए, हरिओम कुमार कोई कवि है ही नहीं। हरिओम कुमार एक आग का नाम है, आग का, जिसको छूओगे तो जलोगे भी तुम, और छू नहीं सके तो छूने को तरसोगे भी तुम। ये दावा मेरा है, सुनिए। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकना।
कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। आप आगे आ सकते हैं क्या? मेरे पास एक कुर्सी और ले आना। यस, मुझे एक सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये बात ना करें उसके कैसे, एक को तो रोक ही सकता हूँ ना। सर मैंने इसलिए लंच नहीं किया, अगर मैं खाना खा लेता तो मैं अपनी आंखों को खुली रख नहीं सकता था। जब मुझे लंबा जगना होता है तब मैं खाना छोड़ देता हूँ, मैं खाती फिर मुझे नींद आती, इसलिए मैंने बार बार अनुरोध के बाद भी मैंने भोजन नहीं किया। मन से अब जुड़िएगा, सुनिएगा। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है जनता की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया, मुझको अब जुड़े आप मुझसे, अब जुड़े। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। मैं आंसू में जीवन की अभिलाषा गाता फिरता हूँ, अग्निवंश के चारण कुल की भाषा। अब मैं फेंकता हूँ, थोड़ा सा फेंक भी लेनी चाहिए बत्रा जी की ओर। बत्रा जी सुनिए, स्वीकार कीजिए, ये सब कहने के लिए मैंने भीतर से कहीं से तो हिम्मत जुटाई होगी। जो मैं कहने जा रहा हूँ मैं इसको जीना चाहता हूँ, इसलिए कहने जा रहा हूँ। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मेरा जीवन विद्रोह में गुजरा है, पूरा जीवन। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की शांत ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को। ये मैं कह के ताली बजवाने का कष्ट आपको थोड़ी देर ही दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपसे कहने वाला हूं कि अब आप अपने को ताली बजाने से रोक के दिखा सको तो रोक के दिखाओ, लेकिन थोड़ी देर मेरे कहने से बजाते रहो, मेरे कहने से। दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। दुनिया वालों, आने मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हीं को जगह मिलेगी जो आगे आ जाएंगे लेकिन बिहार के दुनिया वालों, आने वाला, जुड़ना। मैं दूर की, बहुत दूर की गा रहा हूं। दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धुकारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर। 8 लाइन पढ़ता हूं, जो तालिबानियों के बारे में नहीं जानते, 8 लाइन में ज्ञान सुनना। तालिबानी आतंकों की शैली 600 साल पुराना पाषाण युग आ गया वहां। औरत का कोई हक ही नहीं। हमारा प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा करता है अगले 25 साल भारत में नारी के सम्मान के हैं। जहां पूरा सम्मान है फिर भी घोषणा होती है नारी सम्मान के हैं। और वो एक देश से घोषणा करता है कि मर्द और नारी एक साथ दिखने भी नहीं चाहिए। 3 दिन पहले का उनका एक प्रेस विज्ञप्ति है, दोनों एक साथ नहीं दिखने चाहिए। मैंने पूछवाया क्या घरों में भी? क्या तमाशा है?
600 साल पुराना पाषाण युग आ रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, तब मेरी पीड़ा सुनना है। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के जानहरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। पाषाण युग, इस कंपैरिजन में देखना, जो हमारा देश के लाल किला, हमारे देश के लाल किले से देश का प्रधान केवल नारी सम्मान की बात जोड़ता है। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं। 6 लाइन सुनना, छठी पंक्ति में मैंने एक दृश्य की चर्चा की है। मैंने 70 सालों में अपने जीवन में उससे बुरा कुछ देखा नहीं है, और मैं जीवन भर में उससे ज्यादा दुखी किसी दृश्य को देख के नहीं हुआ। आप समझ जाएंगे, जब वहां से भाग रहे थे लोग, अब काबुल से लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे, उस समय का एक दृश्य है, आप उसको याद भर कर लें। तो उस छठी पंक्ति पर मैं आपकी इतनी ताली सुनना चाहता हूं ताकि मुझे लगे मेरी संवेदनशीलता आप तक पहुंच गई। ये मुझे आपका मिलने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते, जब यानों के पहियों से भी लोग। अब मैं विद्रोह करता हूं दुनिया के सबसे बड़े दादा के साथ, सुनना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, कौन लाया इनको? तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। जुड़ना अब और गंभीर होकर, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, मेरा विचार से समर्थन जताओ तो दिल खोल के जताना, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। और 2 लाइन संभालना, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले अफगानों को। हारा तो भारत भी है, ये मैं लिखते समय दुखी हुआ क्योंकि हारे तो हम भी हैं। हमने बहुत काम किया, वहां पार्लियामेंट बनाई, उनकी बहुत सारे काम किए, हम भी हारे हैं। उन 4 लाइन में बताता हूं हमारी मजबूरी क्या है, हमारी असमंजसता क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है। ना मान्यता दे सकते हैं, ना बहुत खिलाफ बयान दे सकते हैं। फिर भी इस तिरंगे के दिन
इस तिरंगा यात्रा में दुनिया को एहसास कराया। यूक्रेन और रूस के युद्ध में जिन बच्चों के हाथ में तिरंगा था वो दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट था, सबसे बड़ा पासपोर्ट था। ये पहचान 75 साल में तिरंगा अगर बनाता है तो हम फिर वही होने जा रहे हैं जो कभी थे, जो कभी थे। सुनिए, 4 पंक्तियों में असमंजसता देखिए। फिर भी आपको मैं जानकारी देता हूं, मैं इतिहास बहुत पढ़ता हूं। भूखे मरते अफगानिस्तान को भूख से बचाने के लिए जो अनाज गया है वो भारत ने भेजा है, भारत से गया है। और पाकिस्तान की इस शर्तों पर भी गया है कि ट्रक हमारे होंगे, हमारी बॉर्डर तक आप आ जाइए, हमारी बॉर्डर से उन तक जाने के लिए हमारा ट्रक का इस्तेमाल होगा। और उनसे कहना चाहते हैं कि हम लाएं। कुछ उसमें से चुरा भी लिया, इस बात की रिपोर्ट आई है। जितना भेजा उतना वहाँ पहुँचा ही नहीं, क्योंकि वो बीच में भुक्कड़ है, उनको भी चाहिए। 4 लाइन असमंजसता की सुनिएगा और इनको भी दाद दीजिएगा। फिर नहीं कहूँगा, एक बार भी ताली बजाइएगा। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली। वाह वाह वाह। अब मैं एक बार भी नहीं, अंतिम छंद पढ़ता हूं, 2-2.5 मिनट का है, जो अधिक से अधिक 3 मिनट का हो सकता है। एक बार भी अब मैं आपसे नहीं कहूंगा ताली बजाओ। अगर मैंने पीछे बैठे हुए यंग स्टूडेंट्स को कुर्सियों से नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पवार, काय का हरिओम पवार। ऐसे लाड प्यार करते हैं जगदीश मित्तल जी, चढ़ा रखा है, ये हमारा बड़ा कवि है, ये हमारा योज। जानते हैं कि जिस दिन गिरेगा नेबट्टी लेगा। मैं जाट हूं पर मूर्ख नहीं हूं। एक बयान आया आज के ठीक 1 साल पहले 15 अगस्त 1921 को काबुल से तालिबानियों के प्रेस प्रवक्ता का। आपने जिन्होंने उन दिनों टीवी देखे होंगे, 4 दिन तक आता रहा, भारत के टीवी ने भी उसको बताया। उन्होंने कहा, We have got our Afghanistan, our motherland, but next target is the liberation of the Jammu and Kashmir. We will support the fight of the Jammu and Kashmir brothers. Due to brotherhood, we will make the success the war of the liberation of the Jammu and Kashmir. ये बयान दिया, हमारा अगला लक्ष्य अब जम्मू। और उसका सबूत भी मिला, जो हथियार अमेरिका ने छोड़े उनमें से कुछ हथियार ड्रोन से जम्मू कश्मीर में पाए गए गिरते हुए। तब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूँ, अंतिम छंद सुन लीजिए। ताली बजाने के लिए कहूँगा नहीं, मन करे तो बजाना और अपने को रोक के दिखाना। मैं जो कहता हूँ बहुत गंभीरता से कहता हूँ। मैं अभी सबूत दे दूंगा 4 लाइन में आपको कि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है कि आप अपने हाथों को कष्ट दें। तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना। अब मैं नहीं कहूंगा, मैं आपको कुर्सियों से उछालूंगा, देखते रहिए बात। कैमरा उधर भी घूमे उस समय। तालिबानो अपने घरों में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन। और तैयार होना, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठे घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के। ये मेरी मजबूरी है कि मैं भाषा को कहां तक लाया, केवल यही भाषा समझ में आती है लोगों के। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो,
ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। हत्यारी धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं। हुजूर वापस वापस भेजे, वापस आओ। सिक्योरिटी है क्या? सिक्योरिटी को तो कौन रोके, इनको तो ईडी भी नहीं रोक सकती। नहीं होंगे, अब आगे कोई होगा नहीं। जो नुकसान करना था देश का वो हो चुका, आगे नहीं होना, अब तो वो ठीक होना है, इतिहास भी ठीक होना है। सुनिएगा, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण, एक भी कहीं की कथा नहीं है कि जहां आतंकवादियों ने समर्पण कर दिया हो। होता क्या है? धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पर जाना। मैं सचमुच बहुत पढ़ा लिखा कवि हूं, मुझे इस यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली नहीं, वरना यही मिलता। ध्यान से एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, पूरी लाइन पर पहले शब्द को बहुत ध्यान से सुनना, और फिर मेरी बात ठीक लगे तो तालियां भी आकाश भर बजाना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने आपने मेरी बात पकड़ी। कुछ बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं, कुछ बातें, और कुछ बातें ही महत्वपूर्ण होती हैं। भारत ने हर समझौते का आदी, अब मेरे साथ आना बस, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। अंतिम लाइनें पढ़ता हूं, अंतिम लाइन में आभारी हूं जगदीश मित्तल जी का। मैं थकान के कारण बच रहा था इस कविता से, लेकिन उनका आशीष मिला तो थकान भी गई। और आपने जिस मन से सुना, सचमुच मैं अभिभूत हूं। मैंने जो कहा कि मैंने 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन न्यौछावर किए, शायद कम कहा। मैं ये भी कह सकता था कि मैंने अब तक जितने कवि सम्मेलन पढ़े हैं वो सब न्यौछावर किए। देखिए, मैं साहित्य का आदमी नहीं हूं,
मैं संयोग से कवि हो गया। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोख से पैदा हुआ कवि हूं। जेपी आंदोलन से दो चीज पैदा हुई, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहां है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कविता पाठ कर रहा हूं, लेकिन मुझे राजनीति नहीं आती। मैं साहित्य का व्यक्ति नहीं हूं, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने अंग्रेजी में पढ़ाई की और 40 साल अंग्रेजी में कानून पढ़ाया। लेकिन मैं आज एक लाइन बोल के जाता हूं, मुझे मत मानना साहित्यकार, ये तो मानोगे कि मैंने देश की धड़कन गाई थी, मेरे दिल में देश धड़कता था। एक लाइन बोलता हूं, उसका समर्थन करो तो ऐसे करना मुझे लगे मैंने कोई गलती नहीं की, मेरे पास सबके लिए देने के लिए जवाब हो जाए कि जनता मेरे साथ है, तो दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता। सुनिएगा। गली का उत्तर उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाएगा, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाएगा। दो लाइन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहा। अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण, सुन के जाना। बहुत सुंदर। अभी समाप्त करते हैं। जो अच्छा हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय का है, प्रोफेसर योगेश सिंह का, हमारे कुलपति महोदय का, रजिस्ट्रार साहब का, जो भी यहाँ है, जो डीन फैकल्टीज यहाँ बैठे हुए, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो सब बहुत बहुत आपको हम कब सम्मेलन तक ले आए। अंत में जाते जाते मैं घटना बता दूं, चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाई थी सिटी लाइट्स। सिटी लाइट्स, वो हास्य के बड़े कलाकार थे चार्ली चैपलिन, आप सब जानते होंगे। जब उन्होंने एक फिल्म बनाई सिटी लाइट्स, तो वो चाहते थे कि 2.5 घंटे की फिल्म में 2 घंटे 20 मिनट लोग ठहाके लगा के हंसे, लेकिन आखिर के 10 मिनट में लोगों की आंखें गीली हो जाए। एक दिन उनको पता लगा कि आइंस्टीन फिल्म देखने आए, तो आइंस्टीन के वो हॉल में जाके बैठ गए आइंस्टीन। तो वो जब शो छूटा, वो गेट पे छुप के खड़े हो गए चार्ली चैपलिन, और जब आइंस्टीन निकले तो आंसू पहुंच रहे थे अपने रुमाल से। तो चार्ली चैपलिन चिल्ला पड़े, मैंने आइंस्टीन को रुला दिया, अब पूरी दुनिया की ऐसी तैसी। हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स और डीन्स को कवि सम्मेलन में बिठा दिया। हमारे हिंदी कविता की जय। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है, भारत की संसद ने कस्में खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। मोदी है तो मुमकिन है कल ये सच होने वाला है, मोदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह।